Let's see the beautiful flowers here. How beautiful. Yellow and white. Come, come here. Here, come here. Look. Bren, don't. Look, you wanna see? It look like blackberry. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो वीर स्कूल से आ गया है और वेदांत अभी आया नहीं है। हम लोग बाहर निकले हैं और ये मलबरी का ट्री बोल सकते हो, पॉट में है क्योंकि बाहर सर्वाइव नहीं कर पाता, तो उस पर अच्छे खासे आए हैं फ्रूट्स। वैसे मलबरी के ट्री को, मलबरी के जो ये है ना, उसे हमारे यहाँ शेतु बोलते हैं। और हम छोटे थे ना, तो हमारे घर में, इंडिया में, मेरे मम्मी पापा के घर के पीछे बैकयार्ड में बहुत बड़ा मलबेरी का ट्री था, जिसके ऊपर आप लिटरली ऊपर क्लाइंब भी कर सकते, इतना बड़ा था। और नीचे भी बहुत सारे गिरे पड़े रहते थे। तो हम एवरी डे स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं ना, ब्रांच को हिलाते हैं और बहुत सारी मलबेरीज खाते थे। तो बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है इसके साथ। और ये मुझे गैराज में ले जाना पड़ता है, पर बाहर जैसे ही लाओ ना, तो बहुत सारे फ्रूट्स फुल टाइम रहेंगे समर में। थोड़े से छोटे-छोटे हैं पर बहुत ही अच्छे हैं और एकदम परफेक्ट बोलते हैं ना, सावरीनेस वाला फ्लेवर आता है। तो वीर को मैं वही बताने लाई थी, पर बच्चे लोग ये बिल्कुल भी नहीं खाते। उन लोगों का अलग ही टेंशन में चलता रहता है। मैं और हस्बैंड दोनों ही खाते हैं मलबेरी के। यहाँ पे आते हैं और पिक करके फ्रेश खाते हैं एकदम। और ये करी पत्ते का प्लांट है ना, उसे भी मुझे ट्रांसप्लांट करना है, मिट्टी इसकी चेंज करनी है, पर अब थोड़े दिनों के बाद। अभी थोड़ा-थोड़ा बिज़ी चल रहा है मेरा। और अभी डिनर बनाना बाकी है, तो मैं सीधे घर में जाऊँगी और डिनर बनाऊँगी। वेदांत अभी आया नहीं है, तो वेदांत आए उससे पहले थोड़ी-सी प्रिपरेशन कर लूँगी, ताकि उसको आज एक्चुअली है ना, उसे थोड़ा-सा देर होने वाला है, तो मैं शांति से बनाऊँगी डिनर। यहाँ पे मैंने उड़द की दाल और मसूर की दाल 1/4 कप, टोटल हाफ कप ले ली है। सोक कर देंगे इसे वॉश करके। सिंपल सा दाल तड़का लगाऊँगी। और आज पहले सोचा था कि वेज कोल्हापुरी जैसा कुछ बनाऊँ यम्मी सा, पर मेरे पास कॉलीफ्लावर नहीं थे, बीन्स भी नहीं थे, तो जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स है उससे मैं मिक्स वेजिटेबल जैसा कुछ बनाऊँगी, बहुत ही यम्मी। वैसे थोड़ा-सा पनीर डाल दो ना, तो हमारे घर में सबको वेजिटेबल्स के साथ पनीर डाल दो, अच्छा लगता है। और अभी मैंने बहुत दिन हो गए पनीर की सब्ज़ी बनाई नहीं, तो आज थोड़ा-सा पनीर बना लिया था मॉर्निंग टाइम में, उसे मैंने सेट होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे अनियन और बेल पेपर्स को कट कर लूँगी। और ग्रेवी नहीं बनाऊँगी, जैसे हम बनाते हैं ना कढ़ाई की रेसिपी, उसी तरह से बनाऊँगी, तो सीधे इसे कुक करूँगी। तो बिग चंक्स तो यहाँ पे मैंने कर लिए, बेल पेपर्स और अनियन के। थोड़े से मैं ग्रेवी के लिए गार्लिक जिंजर को भी यहाँ पे क्रश कर लूँगी और साथ में अनियन भी। तो सिंपल सा खाना बनेगा, दाल तड़का बनेगा, उसके साथ बनेगा राइस, रोटी जाएगी सब्जी के साथ। और दाल को थोड़ा-सा गर्म पानी में 10-15 मिनट तक सोक करके रख दूँगी, उसके बाद इसे मैं प्रेशर कुक करने के लिए रखूँगी। तब तक ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने ऑयल गरम किया था ना, पिछले कुछ व्लॉग में मैंने दिखाया था, तो ये बॉटल में भरा ना, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा बच गया था, वही ऑयल मैंने यूज़ कर लिया आज। तो ऑयल को इस तरह से गरम करके ठंडा करके भरो ना, तो फिर बहुत ईज़ी हो जाता है, स्मोकी हॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ईच एंड एवरी टाइम। तो यहाँ पे टमाटो को भी मैं इसी तरह से क्रश कर लूँगी, पेस्ट जैसी बना लेंगे, बहुत एकदम बारीक-बारीक भी नहीं। कभी भी कढ़ाई रेसिपी, कढ़ाई पनीर बनाओ या फिर वेज कोल्हापुरी बनाओ या ऐसी चीज़ें बनाओ ना, जिसमें टमाटर को इस तरह से छोटा-छोटा पीसेस करके डालोगे ना, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इसे स्टीम करके या कुक करके इसकी पेस्ट बना के डालोगे ना, तो ये अलग फ्लेवर में चला जाता है। सबसे पहले यहाँ पे ऑयल ले लिया था, ऑयल गरम होते ही इसमें जो बड़े-बड़े से क्यूब्स किए थे ना, उसको हम कर लेंगे रोस्ट। और मेरे पास छोटा-सा ब्रोकोली का पीस भी मुझे मिल गया, तो उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और थोड़े से जाएँगे पीस, जो भी वेजिटेबल्स मुझे मिली ना, एक्चुअली लास्ट वीकेंड मैं इंडियन स्टोर गई ही नहीं थी। तो इस तरह की जो रेगुलर सब्ज़ी की रेसिपीज़ के लिए जो चाहिए होता है ना, मोस्टली इंडियन स्टोर से ही आता है।
पर मैं लास्ट वीकेंड फॉर सम रीज़न मैं गई, हाँ, वीर की इतनी अच्छी तबीयत नहीं थी, तो जो बेसिक चीज़ें लानी थी वो हस्बैंड ले आए थे। तो जो फ्रिज में बचा है ना उसी से मैं यूज़ कर लूँगी इस बार। फ्रीज़र में भी थोड़ी बहुत सब्ज़ी रहती है ना तो इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं होती है और दाल और ऐसी चीज़ें बन जाती है जनरली। पनीर की सब्ज़ी बना लो, टोमेटो अनियन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और टोमेटो थोड़ा अच्छी ही क्वांटिटी में आता है। जब वीकेंड में मैं जाती हूँ ना, कच्चे भी टोमेटो खाते हैं और हमारी मोस्ट ऑफ द कुकिंग में टोमेटोज़ तो जाते ही हैं। तो टोमेटोज़ मेरे पास इनफ थे, अनियंस भी थे, तो साथ में कुछ ट्रबल नहीं। फ्रीज़र में से थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया, थोड़ा बहुत पेंट्री में से यूज़ कर लिया और मैनेज हो जाता है 15 दिन के लिए तो। तो राइस मैंने कुक करने के लिए रख दिए हैं एक तरफ, जिसको मैं जीरा राइस सिंपल सा बनाऊँगी, और यहाँ पे जो दाल थी ना उसको भी मैंने प्रेशर कुक करने के लिए रख दी। वैसे आप इसे 1 आवर तक सोक करके रखो ना तो प्रेशर कुक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधे ही आप पॉट में कुक कर लोगे ना तब भी फटाफट से कुक हो जाएगी। मसूर की दाल वैसे भी बहुत जल्दी कुक हो जाती है। टोमेटो को इस तरह से मैं कच्चा ही इसकी प्योरी बना ली है। और यहाँ पे वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट रोस्ट हो गए हैं, तो इसे अच्छे से ऑयल में भी रोस्ट कर सकते हो, पर हल्का-हल्का सा इसे रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी टेस्टी लगेंगे और ये शेप भी मेंटेन करेगा और क्रंची भी रहेंगे। निकाल लिया है मैंने वेजिटेबल्स को और सेम पॉट में मैंने फिर से ऑयल डाल लिया है। थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे और साथ में जीरा जाएगा, हींग जाएगी और अजवाइन, गार्लिक जिंजर की पेस्ट एज़ यूजुअल जो हमारी सभी कुकिंग में जाता है। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का अनियन को रफली चॉप कर लिया था, तो अनियन को पूरा ब्राउन होने देंगे, उसके बाद में हम डालेंगे टोमेटो। और हमें इसमें दही भी चाहिए होता है, दही से थोड़ा-सा गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो दही से फ्लेवर भी अच्छा आएगा और थोड़ा-सा अच्छा भी रहता है, दही आप कुकिंग में यूज़ करो तो। तो टोमेटो यहाँ पे डाल देंगे, टोमेटो 100% कुक हो जाए, अपना पानी पूरा सूख जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। और दही मैंने रात को ही जमाने के लिए रख दिया था। वैसे अभी दिन में तो टेम्परेचर अच्छा रहता है, पर रात के टाइम में क्या है ना, टेम्परेचर थोड़ा-सा कम हो जाता है, तो दही ओवरनाइट नहीं होता, 3-4 आवर्स मुझे और ज़्यादा रखना पड़ता है ओवन के अंदर ही। तो यहाँ पे टोमेटो अनियन की पेस्ट रेडी हो गई है, तो थोड़ी-सी 1 स्कूप निकाल लूँगी, जो जिसको मैं दाल तड़का बनाऊँगी ना उसमें यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे बाकी के मसाले करेंगे। यहाँ पे मैंने बनाया था ये मसाला कढ़ाई पनीर का, मेरे एक व्लॉग में शेयर किया था। बहुत ही परफेक्ट बना था और इस तरह की रेसिपी बनाना हो ना, उसमें 1-2 चम्मच डाल दो ना, तो बहुत ही अच्छा होता है। और मैं बाहर से मसाला बिल्कुल भी नहीं लाती, अराउंड 4-5 ईयर्स से तो मैं एक भी मसाला बाहर से नहीं लाती, सब भी मसाला घर पे ही बनाती हूँ। और आजकल आ रहे हैं ना न्यूज़ में एवरेस्ट और कोई और मसाला उसका कुछ ट्रबल चल रहा है, तो मैंने आज ही मैं बोल रही थी कि हम लोग कितने सालों से मसाले बाहर से बिल्कुल भी नहीं रहे, जो भी मसाला बनाना हो घर पे ही बना लो। वैसे बाहर जो इतना एकदम परफेक्ट इतना फ्लेवर नहीं आता, थोड़ा-सा कम तो होता है, घर पे बनाओ तो फ्लेवर एकदम उस तरह का नहीं आता, पर इनफ हो जाता है। तो घर पे बनाए हो तो आपको पता होता है ना क्या-क्या यूज़ किया हुआ होता है। ऐसी चीज़ें नहीं डालेंगे जो हेल्थ के लिए इतनी खराब हो। तो मसाला भून लिया है मैंने, बेसिक ही मसाले डाले थे। और यहाँ पे मैं अराउंड 3/4 कप जितना दही डालूँगी, फ्रेश वाला है तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। तो ठीक पार्ट वाला दही डाल दीजिए और इसे हमें करना है कुक। वैसे मसाले में मैंने कढ़ाई पनीर का मसाला डाला, हल्दी पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, यही हमारा रूटीन का मसाला। तो पहले मैंने सोचा थोड़ा-सा दही कम चाहिए होगा, फिर मुझे टोटल मैंने 3/4 कप दही यहाँ पे डाल दिया। दही डालने के बाद टेम्परेचर को डाउन कर देना है और फिर इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करना है, नहीं तो फिर दही फट जाएगा और इसके छोटे-छोटे पार्ट्स जैसे हो जाएँगे, जो बिल्कुल भी ग्रेवी में अच्छा नहीं लगता है, दिखने में भी और खाने में भी। तो अच्छे से ग्रेवी कुक हो गई, उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है कसूरी मेथी और 1 चम्मच डाला है घी। कभी भी कढ़ाई पनीर और एक ऐसी ड्राई सब्ज़ी कोई भी बना हो ना, तो उसमें हल्का-सा घी डाल दीजिए ना 1 चम्मच, तो फिर इसमें फ्लेवर बहुत ही एनहांस हो जाता है। अच्छे से कुक करने के बाद यहाँ पे जाएगा हमारे रोस्टेड वेजिटेबल्स। बीच में आप सॉल्ट को एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। तो इसे आप ग्रेवी वाली भी बना सकते हो सब्ज़ी, पर मैं आज ड्राई वाली ही बनाऊँगी। ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो ना तो थोड़ा-सा हमें पानी एडजस्ट करना पड़ेगा और आप चाहो ना तो हल्का-सा बेसन भी डाल सकते हो। ज दही डाला है ना, उसके साथ में 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए, तो आपकी ग्रेवी एकदम ठीक रहेगी, पर ड्राई बनाए तो बेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्ज़ी को मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है
और इसे बीच-बीच में थोड़ा-सा मिक्स करते रहेंगे ताकि एकदम मसाला ग्रहण कर ले, जो हमने वेजिटेबल्स डाली है ना क्यूब्स वाली वो। यहाँ पे दाल भी कुक हो गई, एक ही व्हिसल लगाई थी मैंने पर इसमें परफेक्ट कुक होगी क्योंकि गर्म पानी में सोक करके रखा था ना तो दाल बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है ना कुकिंग टाइम भी आपका सेव हो जाता है और आपके घर में गैस और ऐसी चीज़ें भी एनर्जी भी कम यूज़ होती है। तो इसमें तो एकदम बेसिक मसाले करूँगी, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर। वैसे गार्लिक जिंजर पेस्ट ऑलरेडी डाला था, अनियन और टोमेटो की पेस्ट बनाई थी उसमें। हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, मसाले को रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे दाल में मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी, बेसिक सा ही तड़का रखूँगी। और ये दाल है ना जाएगी राइस के साथ, तो थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी उसकी पतली रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा पानी डाल दिया क्योंकि मसाले जल रहे थे, तो मसाले जलेंगे नहीं, पानी डाल के थोड़ा-सा सॉल्ट और फिर इसे कुक करेंगे अच्छे से। हींग डालना भूल गई थी, यहाँ पे तो मैंने थोड़ा-सा हींग इस स्टेज पे डाल दिया। दाल और ऐसी चीज़ें बनाओ ना, उसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो दाल मैंने डाल दी और पानी डाल के एडजस्ट कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे इसे मिनिमम 7 टू 8 मिनट्स पकाएँगे, तो ये रेडी हो जाएगा। ऊपर से फ्लेवर के लिए मैं तड़का डालूँगी, जब सर्व करूँगी ना तभी। तो इसमें बटर का थोड़ा-सा तड़का डाल दो ना, बहुत यम्मी लगता है। कुछ डालने की गार्लिक भी डालने की ज़रूरत नहीं, बटर में सिर्फ रोस्ट कर लो रेड चिली पाउडर के साथ और फिर उसे ऊपर से डाल दो, तो दाल आपकी हमेशा टेस्टी लगेगी। थोड़ी-सी कसूरी मेथी भी डाल दी, कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे इसे। सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं और सब्ज़ी में थोड़ा-सा मैंने पानी डाला था, अराउंड 1/4 कप जितना। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और सब्ज़ी एकदम अच्छे से हो रही है। बीच में एक बार मिक्स कर लेंगे, अभी पनीर डालना बाकी है। पनीर एक्चुअली है ना सुबह ही बनाया था, सुबह बोले तो अराउंड 10-11 एएम को बनाया था मैंने, तो अभी सेट हो रहा है, उसे मैं थोड़ी देर फ्रीज़ में रखूँगी और उसके बाद इसमें डालेंगे। क्योंकि घर पे बनाया हुआ पनीर थोड़ा-सा सॉफ्ट ज़्यादा होता है, तो थोड़ा-सा फ्रीज़ में इसे सेट कर देंगे ना अराउंड हाफ एन आवर तक, तो फिर ये अपना शेप मेंटेन करेगा। तो ये जाएगा फ्रीज़ में और थोड़ी देर के लिए, तब तक बाकी के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना अनियन कॉस्को से आए थे, 2 पैकेट्स आए थे और किसी रीज़न से मँगाए थे पर उसका यूज़ हुआ नहीं, तो फिर इसे मैंने पकने दिया। पकने दिया इसका रीज़न ये है कि मैं इसे डालूँगी फ्रीज़र में। फ्रीज़र में इसका क्यूब्स करके डाल दो ना, तो फिर आप इसे स्मूदी में और ऐसी चीज़ों में यूज़ करेंगे ना, तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। जो फ्रेश बनाना आप यूज़ करो, उससे ज़्यादा अच्छी बनती है स्मूदी। और ये पके हुए बनाना हो ना तो फिर कुछ आइसक्रीम की ऐसी चीज़ें भी बना सकते हो जो जिसमें आपको क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं फ्यूचर में वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे अभी-अभी गर्मी स्टार्ट हुई है तो अभी इतना ज़्यादा आइसक्रीम और ऐसी चीज़ें बनाना स्टार्ट की है नहीं। और वेदांत अभी जा रहे हैं ना फ्राइडे को कैलिफ़ोर्निया, वो अराउंड 1 वीक के बाद आएगा। वेदांत घर पे ना हो तो हमारे घर में आइसक्रीम का इतना क्रेज़ किसी को नहीं है, उसी को बहुत ज़्यादा है, तो वो घर पे आएगा तब भी मैं बनाऊँगी। तो मैंने पनीर को यहाँ पे निकाल लिया, बहुत ही परफेक्ट पनीर बना था। पनीर की रेसिपी भी मैंने शेयर की थी कि किस तरह से एकदम परफेक्ट पनीर घर पे बनाना है। पनीर मैं मोस्टली 99% टाइम बाहर से नहीं लाती, बहुत साल हो गए उसका भी। पनीर बहुत ज़्यादा खाते भी हैं हम लोग, तो फिर इतना ज़्यादा पनीर बाहर से लाएँगे ना, तो यहाँ पे तो पनीर बहुत ही कॉस्टली है। इतना ज़्यादा पनीर लाएँगे तो फिर पूरा ग्रोसरी का जो खर्चा है ना, वो मिसबैलेंस हो जाएगा। तो पनीर को मैं थोड़ा-सा यहाँ पे रोस्ट करके डालूँगी। वैसे कच्चा भी डाल सकते हो, बाकी की वेजिटेबल्स सब मैंने रोस्ट करके डाली, तो फिर पनीर को ऐसे ही नहीं डालूँगी, हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लूँगी और फिर ग्रेवी में जाएगा चला ये। राइस कुक हो गया, दाल हो गई है और रोटी मेरी अब मैं बनाऊँगी जब सर्व करना हो ना तभी। और अभी वेदांत आ गया है तो नहाने गया, नहाने के बाद आएगा तो हम सबका डिनर हो जाएगा। कवर करके थोड़ी देर इसे छोड़ देंगे और ये देखिए परफेक्ट बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। बहुत ही कम ऑयल में बनाया हमने और इतना ज़्यादा क्रीम भी बिल्कुल यूज़ नहीं किया। पर दही जो परफेक्ट हो ना आपका क्रीमी और फ्रेश तो आपको क्रीम डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं प्लेट लगा हूँ, सिंपल सी रोटी बनाई थी, फुल्का वाली रोटी है ना वो बनाई थी, साथ में सब्जी, जीरा राइस बना लिए थे सिंपल से, जीरा का तड़का लगा लिया था और ये हमारी दाल, साथ में जाएगी क्यूकम्बर।
बस एकदम सिंपल सा, टेस्टी सा, ऐसे गर्मी में खाने का मन कर जाए थोड़ा-सा, ऐसा बनाया था डिनर। और यहाँ पे तड़का में मैंने सिर्फ़ बटर गरम किया था और फिर स्टव को कर दिया टर्न ऑफ और अंदर डाल दिया रेड चिली पाउडर, दैट्स इट। और आजकल है ना बहुत बिज़ी-बिज़ी डेज़ जा रहे हैं। वेदांत का भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन चल रही है उसकी, वो फर्स्ट टाइम जा रहा है ना, तो थोड़े से हम ज़्यादा ही हो गए हैं कॉशियस कि वो फर्स्ट टाइम घर से बाहर इस तरह से, एक्चुअली आउट ऑफ सिटी फर्स्ट टाइम जा रहा है वैसे। और 1 वीक के लिए ऑलमोस्ट जा रहा है ना, तो थोड़ा-सा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। उसमें लगे हुए हैं और फिर बैकयार्ड में भी अच्छा खासा काम रहता है अभी। घर का तो काम ऑलरेडी होता ही है। इन सब चीज़ों में पूरा दिन कहाँ निकल जाए ना, वो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। और वीर को वहाँ मैं कन्विंस कर रही हूँ कि तुम खाना खा लो, हम साथ में सब खाना खा लेते हैं। पर वो मना कर रहा है, तो उसको कन्विंस किया, फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। और डिशवॉशर यहाँ पे मेरा पूरा भर गया। सुबह के टाइम में मेरा डिशवॉशर नहीं जाता, मोस्टली एक ही टाइम जाता है क्योंकि सुबह थोड़े से ही बर्तन होते हैं ना, वो मैं हाथ से ही क्लीन कर लेती हूँ। Okay, I have that clip. If you wanna see it, then I can show you. Okay. So shut up one time. यहाँ पे ना वीर के साथ चल रही थी मस्ती, वो उसे आजकल क्या है ना, बोलने की हैबिट हो गई है, शट अप शट अप, कोई कुछ भी आप बोलो ना, सबको शट अप बोलता रहता है। तो मैंने बोला, मैंने छोटी सी क्लिप कर ली है और मैं तेरी टीचर को भेज दूँगी, तब तुझे पता चलेगा। और उसे पता है कि मैं वो कर सकती हूँ क्योंकि एक बार कुछ बच्चे लोग एक-दूसरे को हेड बम्प करते थे, तो मैंने टीचर को बोला था ईमेल करके कि बच्चे लोग ऐसे गेम प्ले कर रहे हैं, तो आप बोलना। हमारे बोलने से तो बच्चे लोग सुनने वाले हैं नहीं, तो टीचर ने उसे बोला था कि तुम्हारी मॉम का ईमेल आया था और ऐसा मत करना, तो वो मुझ पे बहुत एंग्री हो गया था। इसलिए उसे पता है कि मैं बोल सकती हूँ टीचर को, तो वो मुझे कन्विंस करने की ट्राई कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा ऐसा। और मैं फ्रंट साइड आई थी आज अभी, और यहाँ पे जो भी रोज़ेज़ है ना, उसपे बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं। पूरा रोज़ेज़ पूरे फ्लावर्स से भर गए हैं। दूसरे भी प्लांट्स पे अभी छोटे-छोटे से फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। तो अच्छा लगता है। वैसे ये रोज़ेज़ में से एक एक में से भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। दिखते अच्छे हैं, अदरवाइज़ एकदम स्मेल के बिना का ही है सभी। और है ना, धनिया के बहुत बड़े-बड़े प्लांट्स हो गए हैं, तो मुझे मुझे पूरे समर में कुछ चाहिए धनिया के प्लांट्स, तो उसके लिए यहाँ पे मैं थोड़े से धनिया डालूँगी ग्राउंड में, बैकयार्ड में। तो ये लास्ट ईयर धनिया उगे थे ना, उसके ऊपर जो प्लांट्स पे सीड्स आए थे ना, वही मैंने कलेक्ट किए थे। उसी को इस तरह से हल्का-हल्का सा क्रश कर लूँगी, 2 हर्ब्स हो जाए ना, उसके बाद इसे डालेंगे तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। आप पूरा सीड्स भी डाल सकते हो, पूरा सीड्स की बजाय इस तरह से हल्का-हल्का सा क्रश कर लीजिए और फिर इसे ग्राउंड में डाल दीजिए, तो आसानी से उग जाता है और एक में से 2 प्लांट्स आ जाएँगे एक सीड में से। सिंपली इसे ग्राउंड में इस तरह से ही फैला दूँगी और ऊपर से हल्की-हल्की सी मिट्टी डाल देंगे और फिर पानी जाएगा। अगर आपके सीड्स अच्छे हो ना, तो फिर ये बहुत आसानी से उग जाता है। बस इस तरह से ही डाल दिए और सिर्फ़ पानी डाल दिया उसके बाद में। और यहाँ पे प्रोग्रेस मेरे प्लांट जो सीड्स डाले थे ना थोड़े दिन पहले, उसका जो प्रोग्रेस है ना, वो अच्छा खासा हो गया है। ये ओकरा के प्लांट्स है यहाँ पे। पहले दिखा है वो पापड़ी के है, सेम की सब्ज़ी बोलते हैं ना, उसके प्लांट्स हैं। और साइड्स पे है ना, वो है हमारे लोबिया बीन्स के प्लांट्स। और यहाँ पे जितने भी डाले थे ना, सभी स्प्राउट्स होके प्लांट्स हो गए हैं, तो मुझे थोड़े बहुत निकालना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे हम मेरा गार्डनिंग भी स्टार्ट हो गया। अच्छा लगता है, थोड़ी-सी मेहनत स्टार्टिंग में करनी पड़ती है, उसके बाद तो एक बार प्लांट थोड़ा-सा एडजस्ट हो जाए ना, उसके बाद बहुत ईज़ी हो जाता है। मॉर्निंग टाइम या फिर इवनिंग टाइम में यहाँ पे बैकयार्ड में बाहर निकलो ना, तो बहुत ही खुशी मिलती है। ट्रीज़ पर भी ये पीच वाला है, बहुत सारे फ्रूट्स आए। इसमें से हाफ भी सर्वाइव कर जाएँगे ना, तो फिर हमारे खाने के लिए अच्छे खासे हो जाएँगे। इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, पर बहुत ही सॉफ्टली इसे हैंडल करना पड़ता है। तो एनीवेज़ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
और कमेंट्स भी कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।